Bismillahirrahmanirrahim. Student, today we are going to start exercise 2.2 9th class mathematics कराची बोर्ड. राइट इन लोगार्थमिक फॉर्म. ये हमको क्वेश्चन दिए हुए, इनको लोगार्थमिक फॉर्म में लिखना है. 7 टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू 343. तो इसको जब लॉग में चेंज करेंगे तो आपको पता है जो बेस होता है वो लॉग में लॉग का बेस बन जाता है लॉग 7. और ये जो 343 है इक्वेशन के राइट साइड पे ये लॉग का मेन लॉग बन जाता है. लॉग नंबर 343 इज इक्वल टू, और ये पावर जो है इज इक्वल टू के इस साइड पे आ जाती है राइट साइड पे. तो इस तरह होगा, ये कन्वर्ट होके एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है लॉग फॉर्म लोगारिथमिक फॉर्म में आ जाएगा. लॉग 7 लॉग बेस 7 343 इज इक्वल टू 3. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पता है 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/81. ये लॉग 3 बेस हो जाएगी, 1/81 आ जाएगा लॉग के सामने, इज इक्वल टू के राइट साइड पे आ जाएगा -4. इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो उसमें होगा 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 0.001. तो लॉग 10 0.001 इज इक्वल टू -3. ये इसमें चेंज हो जाएगा. देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें है √3 है और अंडर रूट इंडेक्स इसका 3 है, m स्क्वायर है इज इक्वल टू 1. तो पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको ज़रा इसके जो पावर्स हैं उसको हम सेटल डाउन करेंगे. m स्क्वायर, ये जब इंडेक्स साइन खत्म हो जाएगा रेडिकल साइन तो 1/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1. 2 1 2/3 m 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1. इसको लॉग में चेंज करेंगे लोगैरिथमिक फॉर्म में तो log m इज इक्वल टू 1, लॉग बेस m 1 इज इक्वल टू 2/3. ये बन जाएगा इसका आंसर. देन हमारे पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. और इसमें है हमारे पास log 2781 इज इक्वल 4/3. इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं. जो लॉग का जो बेस है वो आपका बेस बन जाएगा और 4/3 ये इसकी पावर बन जाएगी और 81 जो है इक्वेशन के राइट साइड पे आ जाएगा. इस तरह ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास है log 2 इज इक्वल log 2 1/8 इज इक्वल टू -3. तो ये हो जाएगा 2 टू बेस 2 है -3 इसके ऊपर पावर आ जाएगी इज इक्वल टू 1/8. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. log 10 इज इक्वल टू log 10 बेस 10 1 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा इसका. नेक्स्ट हमारे पास log 10 0.01 इज इक्वल टू -2. तो log के ऊपर -10 के ऊपर -2 की पावर हो जाएगी इज इक्वल टू 0.01. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगा. देन हमारे पास है फाइंड अननोन नंबर्स. अननोन फिगर है, जो भी अननोन फिगर होगी x होगी y होगी z होगी वो हमें मालूम करना होगा. तो log बेस 32 x इज इक्वल टू 1/2. तो हम इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 32 के ऊपर आ जाएगी 1/2 पावर इज इक्वल टू x. अब 32 को हम जब इसको फैक्टर्स बनाते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम 2 आएगा. ये दो जो हैं 2, ये 2 एक पेयर बन गया, 2 और 2 का एक और पेयर बन गया और एक 2 जो है अनपेयर है. तो जो पेयर्स हैं वो बाहर आएंगे, इनके ऊपर से रूट ख़त्म हो जाएगा और जो अनपेयर है उस पर रहेगा रूट. तो ये हो जाएगा 2 × 2 √2 इज इक्वल टू x. तो x की वैल्यू बनेगी 4 √2. ये हमारे पास सॉल्व हो गया इस तरह. नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो है log बेस a 3 इज इक्वल टू 1/2. तो a बेस बन जाएगा जो कि बेस है ऑलरेडी और उसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू 3. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस हाफ की वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए, a की पावर हाफ की वैल्यू नहीं चाहिए, a की वैल्यू चाहिए. स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 1/2 से ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर में, तो 2 से 2 कैंसिल और इज इक्वल टू यहाँ पर 3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा. तो a इज इक्वल टू 9, 3 3 से 9 आ जाएगी वैल्यू. देन हमारे पास नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है log बेस √5 25 इज इक्वल टू y. √5 टू द पावर y इज इक्वल टू 25. अब जब हम ये रेडिकल साइन हटाएंगे तो 5 के ऊपर 1/2 आ जाएगा, y ऑलरेडी है यहाँ पर तो 1/2 मल्टीप्लाई y पावर में आ गया और यहाँ पर 25 की जगह पर हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो 5 की पावर 2 है. तो अब बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी तो 1/2 y इज इक्वल टू 2. अब ये 1/2 इधर आके 2/1 बन जाएगा तो 1 नीचे लिखते नहीं हैं, लिखना ज़रूरी नहीं है. तो 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है log 10 बेस 10 100 इज इक्वल टू y. तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर y इज इक्वल टू 100. तो 10 टू द पावर y इज इक्वल टू 10
की जगह 100 की जगह पर हम 10 का स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी 10 और 10 बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो y इक्वल टू 2 ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो अननोन हमें वैल्यू मालूम करनी है, log a 64 इज इक्वल टू 3। तो log a की क्योंकि बेस a था तो बेस a के ऊपर आ जाएगी पावर 3 इज इक्वल टू 64। देन हमारे पास a क्यूब है और 64 को भी हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 3 टाइम्स हो तो 64 आ जाए। तो 4 4 16 4 64। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमने पावर अभी नहीं लगाएंगे, हम पावर इसकी बाद में आएगी। अब ये 4 अब आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 की पावर 3 ले लेंगे और इन दोनों जगहों पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड पावर लेंगे, टेक पावर 1/3 बोथ साइड हम लेंगे, बोथ साइड। तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 था, 1/3 से इधर भी मल्टीप्लाई किया और 1/3 से हमने इधर भी मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से हमारा 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 4 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है log a 1 इज इक्वल टू 0। तो a के ऊपर 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास log 55 log बेस 55 इज इक्वल टू y। अब 55y ये इसके ऊपर 55 के ऊपर y पावर आ गई इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 55 और 55 दोनों बेस सेम है और इसके ऊपर क्योंकि 1 पावर है, जब कोई पावर नहीं होती तो वो 1 के बराबर होती है पावर। तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 1, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है log 64 8 इज इक्वल टू x/2। तो 64 टू द पावर x/2 इज इक्वल टू 8, हमारे पास ये नंबर आ गया। अब यहाँ पर हमें 2 की पावर 6 करेंगे तो 64 की इक्वलेंट होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 6 टाइम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 के बराबर आ जाएगा। और इसके ऊपर x/2 इसकी पावर पहले से दी हुई है, इधर भी हम 8 को इक्वल करेंगे 2 की पावर में, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ बेस सेम करने के लिए हमने यहाँ पर भी 2 लिया और यहाँ पर भी 2 लिया। अब यह पावर दोनों कैंसिल हो रही है, 2 1 2 2 3 6। तो इस तरीके से 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3x हो जाएगा। यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 आ जाएगा। बेस सेम होती हैं तो पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं, तो इसका मतलब है 3x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू ये 3 इस 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 1 3, तो x इज इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया हमारे पास ये इस क्वेश्चन नंबर 3 के 9 पार्ट का। और इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। थैंक यू।